संसार की सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष राहु महाराज के बारे में क्या गणना करती है। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, वर्ष 2024 में दिसंबर तक राहु महाराज की जिस तरीके से डिग्रियां कम होंगी उसी तरीके से आपकी समस्याएं कम होंगी। विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यूट्यूब पर अभी तक आपको कोई ऐसा प्रोग्राम देखने को नहीं मिला होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो नए दर्शक हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कुंभ राशि के दर्शकों के लिए राहु महाराज धन भाव में बैठकर जितनी डिग्रियां इनकी कम होंगी उतनी ही समस्याएं कम होंगी, वह हम आपको सारी बताएंगे यहाँ पर। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है हमारा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यह हम बता दें आपको, राहु महाराज 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। अभी 30 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन हुआ। आपके ठीक धन भाव से अर्थात आपके धन भाव पर विराजमान हो गए। आपके साहस तीसरे भाव में बैठे हुए थे, पराक्रम भाव पर आपके धन भाव में इनका ट्रांजिट हो गया। जिस पर राहु महाराज का प्रकोप होता है वह व्यक्ति आलसी हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, घर से मित्र यारों से धोखा मिलना प्रारंभ हो जाता है, बिजनेस व्यापार में अचानक से हानि होना प्रारंभ हो जाती है, और साथ ही साथ में मित्रों अचानक से कार्यों में आपके रुकावटपन प्रारंभ हो जाता है। घर के कोने बहुत पसंद होते हैं, पेट संबंधी कोई रोग परेशानी आपको परेशान करना शुरू कर देती है, मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन यह कहीं ना कहीं प्रारंभ हो जाती है जब राहु महाराज का प्रकोप चलता है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं इनकी डिग्रियां कम कैसे होंगी। पहले तो एक बार यह समझ लीजिए। उसके बाद फरवरी में राहु महाराज 23 डिग्री के होंगे, मार्च के महीने में 22 डिग्री के होंगे, अप्रैल के महीने में 21 डिग्री के होंगे, मई के महीने में 19 डिग्री के होंगे, जून के महीने में 18 डिग्री के होंगे, जुलाई के महीने में 16 डिग्री के होंगे, मित्रों अगस्त के महीने में 14 डिग्री के होंगे, सितंबर के महीने में 13 डिग्री के होंगे, अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री के होंगे, नवंबर के महीने में 0.9 डिग्री होंगे, दिसंबर के महीने में 0.9 डिग्री होंगे। परिवर्तन कब होगा यह समझाएंगे आपको। देखिए पहले तो आप यह अंदाजा लगाइए, इस बात को पुष्टि कर दीजिएगा कि हाँ राहु महाराज का प्रकोप है। पहले यह पुष्ट करिएगा, यह हम आपको पुष्टि करवाते हैं। अगर राहु महाराज का आप पर प्रकोप है तो समस्याएं क्या होंगी हम ये आपको बताते हैं। आपके धन भाव पर राहु महाराज बैठे हैं, 30 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन हुआ। आपको धन से रिलेटेड जैसे पैसा बहुत ज्यादा खर्च होना, मेहनत स्ट्रगल ज्यादा हो गई होगी, और धन जिस तरीके का आपके पास पहले हो रहा था एकदम से धन की कमी होना, धन के मामले में पैसा आपका फंस जाना, मेहनत स्ट्रगल ज्यादा होना और खर्च बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाना। अगर यह आपके साथ होना प्रारंभ हो गया है, धन से रिलेटेड आपकी समस्याएं क्रिएट हुई हैं, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। घर में आपके लड़ाई झगड़ा यानी कि कुटुंब भाव भी इसी को बोलते हैं। घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, घर में मान सम्मान की प्राप्ति ना होना, परिवार में गृह कलेश होना, माता पिता से, भाई बहनों से या फिर आपके पत्नी से अगर कोई प्रॉब्लम समस्या लड़ाई झगड़ा होना, तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। अब राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग भाव पर पड़ रही हैं। जैसे इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, इनकी पंचम दृष्टि आपके ठीक मित्रों कहां पर? कुंडली के छठे भाव पर। रोग ऋण शत्रु, आपके शत्रु दुश्मन आपके यानी कि आपके जो शत्रु हैं आपके आपस में काम बिगाड़ना शुरू कर दिया होगा। आपके लव लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम समस्या क्रिएट करना शुरू कर दी हो। रोग वहीं पर अड़ोस पड़ोस में हो सकता है आपके परिवार में आपके फूटन डालना शुरू कर दी हो आपके शत्रुओं ने, यह हो सकता है। ऋण कर्ज आप पर कर्ज जो है 30 अक्टूबर के बाद कर्ज जो है आप पर बढ़ना प्रारंभ हो गया होगा। अगर इनका प्रकोप आप पर है तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं 40% तक अगर मैच करती हैं तो समझिएगा राहु महाराज का प्रकोप है। ऋण कर्ज आप पर बढ़ना प्रारंभ हो गया होगा। कर्ज के मामले में आपका माइंड जो है डिस्टर्ब रहता होगा। वहीं पर रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी कोई परेशान करना शुरू कर दिए हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं ये भी राहु महाराज के एंटर। कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो गई हो, वाहन संबंधी या कैसी भी कोई दुर्घटना या चोरी हो जाना, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझिए आप पर राहु महाराज का प्रकोप है। उसी के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ होना, गोद ली हुई संतान से कष्ट परेशानी होना। अच्छा, ये तो पंचम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है राहु महाराज की? आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किसका होता है? रुकावटों का। अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे आप जीवित तो हैं किंतु मरे के समान हैं,
अगर ऐसा है आपके साथ, समझिएगा राहु महाराज का प्रकोप 30 अक्टूबर के बाद अगर ऐसा ज्यादा ही समस्या क्रिएट हो रही है तो समझिए आप पर राहु महाराज का प्रकोप है। उसी के साथ ही साथ में आप स्त्री, आपके पति को कष्ट परेशानी अगर हो रही है तो भी समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। अचानक से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं फंस जाना, 30 अक्टूबर के बाद अचानक से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन या पैसा आ रहा हो, आपके पास बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आने वाला था किंतु वो अचानक से रुक जाना, उसमें रुकावट होना, तो भी समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। कहीं ना कहीं यात्राओं में सफलता ना प्राप्त होना, विदेश जाना चाह रहे थे या यात्रा कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहे थे तो यात्राओं में विफलता, यानी कि यात्राओं में सफलता ना प्राप्त होना। विदेश के लिए, विदेश में अगर आप कार्यरत हैं या जॉब करते हैं विदेश में और विदेश में आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, सब लॉस ही लॉस हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह नहीं है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। गुप्तांग में कोई दिक्कत परेशानी अगर हो रही है तो भी समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। उसी के साथ ही साथ में जमीन से रिलेटेड, जमीन जायदाद के मामले में, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। ये सप्तम दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही थी। नवम दृष्टि कहां पर है? आपके कुंडली के दसम भाव पर। दसम भाव किसका होता है? बिजनेस व्यापार का होता है। अचानक से आपके बिजनेस व्यापार में गिरावटपन होना, बिजनेस व्यापार में कोई तरक्की ना होना, बिजनेस व्यापार में आप खुद का व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, कुछ भी आपके पास पहले कस्टमर या आपके ग्राहक आते थे किंतु अचानक से ग्राहक आना बंद हो गए, या फिर बिजनेस व्यापार में आपका धन लॉस हो गया, यानी पैसा बर्बाद हो गया, बिजनेस व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, आलसपन है। किसान अगर है, आप खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में फसल में नुकसान और कुछ आपको आमदनी नहीं, घुटनों में कोई दिक्कत परेशानी, राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान में कोई वृद्धि नहीं, मान सम्मान आपका नहीं, और राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद की बढ़ोतरी नहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति खराब होना, उसी के साथ ही साथ में आपका मित्रों माइंड जो है वो डिस्टर्ब होना, विद्यार्थियों के लिए कोई चीज सीख रहे हैं उसमें मन ना लगना और उसे बेहतर तरीके से ना सीख पाना। अगर यह सब कुछ अगर आपके साथ प्रारंभ हो चुका है 30 अक्टूबर के बाद तो समझिए यह राहु महाराज का प्रकोप है, कहीं ना कहीं आप पर राहु महाराज का प्रकोप है। अब ये समस्याएं आपकी दूर कैसे होंगी? इसमें कुछ रेमेडीज आपको करनी होगी और उसके बाद जो हमने अभी आपको डिग्रियां बताई थी ना, जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही यह समस्याएं जितनी हमने आपको अभी बताई हैं, जितनी भी देखिए ग्रहों का जिस भाव में होता है उसी के अकॉर्डिंग ही फल प्राप्त होता है। तो जो समस्याएं हमने अभी आपको बताई हैं यह समस्याएं आपकी कम होंगी जैसे इनकी डिग्रियां कम होंगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए फरवरी से नंबर लग जाएगा, फरवरी में 23 डिग्री के होंगे, समस्याएं यहां से समझिए प्रारंभ हो जाएंगी कम होना। मार्च के महीने में इनकी 1 डिग्री, जैसे धीरे धीरे समस्याएं कम होंगी। आप सोच रहे हैं एकदम से लाइफ एकदम से बदल जाए, नहीं, फरवरी के महीने में 1% कम होगा, 1 डिग्री जाएगी, मार्च के महीने में 1 डिग्री और कम होगी, समस्याएं और खत्म होंगी। अप्रैल के महीने में 1 डिग्री और कम होगी और समस्याएं खत्म होंगी। मित्रों मई के महीने में 1 डिग्री और कम होगी और समस्याएं कम होंगी। जून के महीने में और 1 डिग्री कम होगी और समस्याएं कम होंगी। जुलाई के महीने में और 1 डिग्री इनकी कम होगी और समस्याएं कम होंगी। अब यही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से राहु महाराज चाल बदल देंगे, कम डिग्री 2 डिग्री एकदम से घटेंगे। तो यहाँ पर जून महीने में और समझ आएंगे मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीना होंगे जिसमें आपके जितना भी आपको बिजनेस व्यापार है कुछ भी लॉस हुआ होगा यहाँ पर वह आपका रिकवर हो जाएगा, क्योंकि राहु महाराज यहाँ पर अच्छा फल देंगे आपको। तब यहाँ पर एकदम बदलाव होगा तो एकदम से आपके बढ़ोतरी भी, आपके जो दिक्कत परेशानी चल रही थी वो एकदम से और दुगना आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। वहीं पर सितंबर के महीने में और आपकी कम होंगी, अगस्त के महीने में और कम होंगी, नवंबर और दिसंबर में आपकी समस्याएं बिल्कुल ही जो इस समय हो रही हैं, जो हमने अभी आपको पीछे प्रोग्राम में बताई थी, वह समस्या अगर आपको हो रही है तो वह सारी समस्याएं आपकी जैसे इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। सावधानी क्या रखनी है? तब तक ध्यान से सुनिएगा, सावधानी क्या रखनी है? राहु महाराज धन भाव पर बैठे हैं, एकदम से बिना सोचे समझे आप बड़ा अमाउंट, बड़ा धन या कोई बड़ी चीज में, कोई कुछ में आप बिना सोचे समझे धन इन्वेस्ट ना करें। बड़ा सोच समझ कर घर में सलाह लेकर ही अपना धन अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज, परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, ग्रह कलेश का माहौल बिल्कुल ना बनने दें और ना अपनी तरफ से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। एक दृष्टि आपके छठे भाव में जा रही है, शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, शत्रुओं से सावधान रहें, प्राइवेसी को अपनी छुपा कर रखें। ऋण, बिना वजह के कर्ज ना लें, अगर आपको आवश्यकता नहीं है कर्ज ना लें या फिर किसी को कर्ज ना दिलवाएं, अपनी तरफ से फंस सकते हैं आप। वहीं पर अपनी चीजों को थोड़ा सा संभाल कर रखें, चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध है वह अपना मधुर बना कर रखें। तीसरी चीज,
बिना वजह की टेंशन दिमाग में ना रखें, हमेशा आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, अच्छा सोचें, निगेटिव ना सोचें, नकारात्मक सोच को दूर रखें। उसी के साथ ही साथ में कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर जाएं, यात्रा करने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं सेटलमेंट होने के लिए, बड़ा सोच समझ कर और अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवा कर ही जाएं। बिजनेस व्यापार में अंधा सौदा ना करें, बिजनेस व्यापार में सोच समझ कर ही धन इन्वेस्ट करें, अंधा सौदा किसी प्रकार का ना करें, जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए दर्शकों, उपाय क्या करने हैं आपको, राहु महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न किस पर रहते हैं, राहु महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं भगवान शिव से। आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव पर सोमवार के दिन 1 लोटा जल गंगा मैया का, उसमें गंगा मैया का जल डालकर और शिवलिंग पर चढ़ाएं, और साथ ही साथ में काले सफेद तिल चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें राहु महाराज के बारे में। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ में अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो ये चीजें नदी में प्रभावित कर सकते हैं, और गेहूं का असहाय व्यक्तियों को सोमवार के दिन दान करें। इतना आप करते रहें, प्रॉब्लम समस्या आपको राहु महाराज की कुछ नहीं सताएगी। हमने सावधानी भी बता दी है, परिवर्तन क्या होगा वह भी आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। प्रोग्राम बहुत अच्छा अगर आपको लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।